फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं हज़रत सैयद शाह बुखारी के मज़ार पर। ये पहली हमारी हाज़िरी है जब से हमने अपना टूर शुरू किया है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और हम इंशाल्लाह कल सुबह तक जो है वो सेवन शरीफ पहुँचेंगे। तो कराची से सेवन शरीफ का जो ये सफ़र है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ रहिए। तो पहली हाज़िरी हमारी पूरी हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको आगे गाइड करता रहूँगा। शहबाज के दर पर झूमे इस दौर के सब अबदानी, शहबाज के दर पर झूमे सितारे भी पिए जामे कलंदर तुलुए शहर शामे कलंदर तुलुए शहर शामे कलंदर। बोलो कलंदर लाल 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 कलंदर लाल 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 कलंदर लाल। इस वक्त हमने स्टॉप किया है सुपर मदीना पे। अब थोड़ी सी चाय हो जाए क्योंकि इस वक्त सर्दी इतनी लग रही है ना कि क्या बताएं, कराची में भी इतनी ठंड होती है यार। खैर अभी इस वक्त तो हम कराची से बाहर हैं, तो चल के ज़रा कोई चाय वाय पीते हैं। ठीक है जी, लेट्स गो। बस चाय वाले चाय। सारी वीडियो में क्लिप उठा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय हमने पी ली है। ठीक है जी, अब निकलने का टाइम हो गया। आधे घंटे का टाइम था हमारा स्टे का और वो पूरा हो गया है। वो पीछे गाड़ी खड़ी है, तो चल के गाड़ी में बैठते हैं और इंशाल्लाह अब अगला स्टॉप जो हमारा होगा वो होगा पंजतन। सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक हम पहुंचेंगे। तो बाकी का जो भी होगा फिर उसके बाद ही देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो हम इस वक्त मौजूद हैं पंजतन बाग के नाम से ये जगह मशहूर है। ठीक है जी, तो हुआ कुछ यूँ था कि बीच में 3-4 घंटे का जो ब्रेक आया वो हुआ ऐसे कि थोड़ी सी आंख लग गई और उसी के दौरान मैं सो गया था। ठीक है जी, तो हम पहुँचे हैं पंजतन बाग, जहाँ एक कदीम कुदरती चश्मा है। इस चश्मे की मुनासबत किससे है ये तो अभी तक फ़िलहाल मालूम नहीं है, लेकिन हम जब वहाँ तक जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मतलब ये चश्मा क्यों है और किस वजह से है। अभी फ़िलहाल जो है वो इस खूबसूरत सुबह का और माशाल्लाह बड़ी पुरसुकून जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ज़रा मैं आपको छोटे से सीन दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये देख लें आप, यहाँ से ये चश्मा जो है वो शुरू होता है और मैं बाकायदा पानी को ज़मीन से निकलते हुए देख सकता हूँ। अगर मैं आपको दिखा सका तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस चश्मे की अगर निस्बत किसी से है या नहीं है तो मैंने पता किया है, लेकिन ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये कुदरती चश्मा है और गर्म चश्मा है और बस बहता ही जा रहा है और जब से शुरू हुआ है और पता नहीं कब तक किस तरीके से है। तो चलिए ज़रा मैं करीब से आपको दिखाता हूँ कि आप शायद देख सकेंगे पानी किसी के ज़मीन से निकल रहा है और बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड्स ये अगर आप देखें तो पानी ज़मीन से निकलता हुआ आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो है वो उबलती हुई नज़र आ रही है। और थोड़ा सा आगे यहाँ देखें, ठीक है, तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी किस तरीके से जोश मार रहा है और ज़मीन से निकल रहा है, ठीक है जी। और इस जगह के बारे में ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ आप नारा हैदरी अगर अपने पुरजोश अंदाज में लगाते हैं तो ये पानी जो है वो आप बाकायदा देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश मारता है। अभी ये ना उठाई दो। बोले 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 ला ला ले कलंदर अली स्पीड पकड़ ली, देख रहे स्पीड पकड़ ली। फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि आप शायद इस बात पे यकीन करें नहीं करें, लेकिन मेरी आंखों के सामने का वाक़या है। जब मैं आया था पानी जो है वो ज़मीन से जो जिस तरीके से चश्मा जारी हो रहा है और यहाँ कुछ देर में जब नारा हैदरी लगाया गया और हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि पानी किस तरीके से जो है वो तेज़ हो गया, पहले से ज़्यादा स्पीड उसकी जो है वो तेज़ हो गई है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है और नारा हैदरी की बरकत है। टाइम हो रहा है, चल के ज़रा चाय पी लें क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ और जो थोड़ा बहुत नाश्ता करना है वो हम कर लें अभी। तो वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो बन रही है। ये तो ऑन है कब से।
हेलमंद शरीफ पहुंच गए। अभी अभी जो है हम अपनी गाड़ी से उतरे हैं। अब यहाँ से मज़ार तक का सफ़र जो है हम पैदल करेंगे क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा सकती। लेकिन उससे पहले हमने ये करना है कि हमें कमरा बुक करना है जहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट होने के बाद फ्रेश होने के बाद हम मज़ार पर हाज़िर देंगे और फिर उसके बाद कोशिश ये भी करेंगे कि बाकी के जो मकामात हैं उनकी तरफ भी हम जाएं। तो लेट्स सी क्या होता है। मज़ार पे पहुंच गए हैं, बस अब हमने कमरा अरेंज करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में मेरे जो है वो मज़ार है और हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकी कोलीग्स का। उनके आने के बाद फिर चलते हैं, रूम बुक कराते हैं, फिर तो फ्रेश होकर उसके बाद मज़ार पर हाज़िर देते हैं। तो फ्रेंड्स, रूम हमने ले लिया है। ठीक है, अब हम जो है वो फ्रेश होंगे और हमारा 2 घंटे का जो टारगेट है, ठीक है, उसके बाद फिर हम मज़ार पे हाज़िर देंगे। रूम आप देख सकते हैं, अच्छा है, फैसिलिटेटेड है और मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर इसके बाद खाने का भी टाइम होने वाला है, तो बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो मज़ार पे हाज़िरी के बाद ही होंगी। तो तब तक के लिए वेट करो। बोतला बहार के बारे में मैं आपको मुख्तसर सा बताता चलूँ कि सिकंदर बोतला बहार जो थे वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सबसे बड़े आशिकों में से थे और सबसे चहीते उनके मुरीद थे, जिनको उस दौर का जो बादशाह था जिसका नाम राजा चौपट था, उसने उन्हें शहीद कर दिया था। तो अभी हम उनके मज़ार पे ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो 3 घंटे का रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद हम इस वक्त मौजूद हैं सिकंदर बोतला बहार के मज़ार पर। मैं थोड़ी देर में आपको अंदर से मज़ार दिखाता हूँ। सिकंदर बोतला बहार के मज़ार के बाद से कुछ थोड़े से ही फासले पर वो बस्ती, वो महल मौजूद है जो कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के कशकोल उल्टा करने से वो पूरा महल उल्टा हो गया था, मतलब ज़मीन में धंस गया था। इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरीके से है कि जो राजा चौपट था, जो कि हिंदू था, वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मतलब उनकी बातों का मतलब मजाक उड़ाता था। बिल्कुल मतलब कई बार उसे नसीहत की गई कि वो इस्लाम के रास्ते पे चल जाए, लेकिन नहीं। बिलाखिर जब राजा चौपट ने सिकंदर बोतला बहार को शहीद किया, उसके बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने उसे बद्दुआ दी और उनके हाथ में जो कशकोल जिसे कहते हैं बर्तन, वो उन्होंने उल्टा किया, जिसकी बदौलत मतलब जिसकी वजह से, या आप ये कह लें कि वो एक मौजज़ा था कि पूरा का पूरा महल ज़मीन में धंस गया। तो हम फ़िलहाल उसी जगह पर आए हैं, आपको दिखाता हूँ ये जगह किस तरीके से जो है वो भी आज भी मौजूद है।
फ्रेंड्स ये कुछ ही और दूरी पर ये एक और मज़ार है जो कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर की खलीफा का मज़ार है। तो चलिए ज़रा देखते हैं चलकर।